Hello friends, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the evolution. Evolution क्या है और वो किस प्रकार होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. So now before discussing about the microbial evolution, you need to know that how the earth is been originated. ठीक है. अर्थ किस प्रकार ओरिजिन हुई है वो जानना जरूरी है. किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई या फिर सबसे पहले कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया. इन सबसे पहले अर्थ किस प्रकार से अर्थ का ओरिजिनेशन यानी कि अर्थ किस प्रकार डेवलप हुई है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ द अर्थ. It is believed that Earth was originated about 4.6 billion years ago. ओके. ऐसा मान साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा मानने में आता है कि 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ है. अर्थ अस्तित्व में आई. ठीक है. और इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ स्लोली डिकेइंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. ओके. ये किसके बेसिस पर पता चलता है कि इतने सालों के पहले अर्थ अस्तित्व में आई थी. So it is based on the analysis of radioactive isotopes. अगर रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली डिके होते रहता है. ठीक है. आपने रेडियो एक्टिव कंपाउंड के बारे में सुना होगा कि उसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकलते रहते हैं. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस स्लोली डिकेइंग यानी कि धीरे धीरे बहुत सालों के बाद उसमें से रेडिएशन निकलते हैं. इस प्रकार के स्लोली डिकेइंग रेडियो आइसोटोप्स के बेसिस पर ये पता चलता है कि अर्थ कितने सालों के पहले उसका अस्तित्व में आई थी. ठीक है. सो देयर वाज अ मैसिव ओल्ड स्टार. अभी सारे के सारे जो प्लैनेट है यानी कि हमारी पूरी गैलेक्सी कहाँ से आई है, किस प्रकार उसका ओरिजिन हुआ है, वो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज एन ओल्ड स्टार. एक ओल्ड स्टार था बहुत बड़ा. उसमें से सुपरनोवा. सुपरनोवा का मीनिंग क्या है. किसी स्टार का अगर एक्सप्लोजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा. ठीक है. सो जो बहुत बड़ा एक स्टार सबसे पहले अस्तित्व में था उसका एक्सप्लोजन हुआ और बहुत सारे डिस्क shaped nebular cloud of dust and gases are formed. Okay. So dust और gases. ओके. इन दोनों डस्ट एंड गैसेस दोनों से बने हुए बहुत सारे ऐसे डिस्क शेप्ड यानी कि राउंडेड. ठीक है. इस प्रकार का जो होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्क शेप्ड. ओके. सो डिस्क शेप्ड बहुत सारे क्लाउड अस्तित्व में आए. ठीक है. इस स्टार के एक्सप्लोजन से बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में इस प्रकार के क्लाउड बन गए. ठीक है. नेब्यूलर क्लाउड. नेब्यूलर का मीनिंग क्या है, हमारी गैलेक्सी में जो क्लाउड प्रेजेंट है वो. ओके. So there was an old massive star. बहुत बड़ा पुराना एक स्टार था. उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ. उसकी वजह से बहुत सारे डिस्क शेप्ड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. ओके. ये क्लाउड किसके बने थे, गैस एंड डस्ट. वो सब अस्तित्व में आए. ठीक है. एंड दिस ऑल धीरे धीरे इन सब का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ. वो सब एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और बहुत सालों के बाद धीरे धीरे सारे के सारे जो प्लैनेट है हमारे, ओके, वो सब अस्तित्व में आए. ठीक है. सो सन सबसे पहले, सन हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है वो. ठीक है. सन इज अ न्यू स्टार दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ओल्ड स्टार. ओल्ड स्टार में से एक बहुत बड़ा न्यू स्टार फॉर्म हुआ, उसे क्या कहते हैं, सन. ओके. सन इज फॉर्म्ड विद इन दिस क्लाउड. ओके. इस क्लाउड में जो भी यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ उसके एक प्रोडक्ट के रूप में सन भी इसमें से डेवलप हुआ. ठीक है. इट बिगन टू कॉम्पैक्ट एंड अंडरगो द न्यूक्लियर फ्यूजन. अभी यहाँ पर जो डिस्क शेप्ड सारे के सारे क्लाउड फॉर्म हुए थे, ठीक है, डस्ट और गैस दोनों से बने हुए, उन सब का क्या हुआ, दे बिगन टू कॉम्पैक्ट यानी कि उन सब का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ. दो क्लाउड है वो दो कंबाइन हुए, फिर उसके साथ तीसरा कंबाइन हुआ. इस प्रकार से उन सब का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ. एंड देन अंडरगो द न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ. न्यूक्लियर फ्यूजन का मीनिंग क्या है, दो जो लाइट न्यूक्लियस वाले दो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है.
सिंपली न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि कॉम्बिनेशन। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हुआ, देन दी रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट। ओके, इन सब के कॉम्बिनेशन से और न्यूक्लियर फ्यूजन से पूरा का पूरा सन है वो अस्तित्व में आया। ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट टू रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, सन में से हमें क्या मिलता है, सन है उसमें से बहुत सारी हीट बाहर निकलती है और लाइट भी बाहर निकलती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस इनसाइड द सन। ओके, हीट एंड लाइट। नाउ अभी सन फॉर्म हो चुका है, उसके बाद क्या हुआ, जो बाकी का मटेरियल है, जो बाकी के क्लाउड्स यहाँ पर जो सारे बहुत सारे नेब्यूलर क्लाउड्स फॉर्म हुए थे, तो बाकी के जो क्लाउड्स है उनका क्या हुआ, दे बिगन टू क्लम्प। Okay, they also start to combine and fuse due to the collisions and gravitational attraction. ठीक है, collisions and gravitational attractions। कोलाइजन का मीनिंग क्या है, अथड़ामण। ठीक है, अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे नेबुलर क्लाउड है वो कंबाइन होना स्टार्ट हुए। नाउ दे स्टार्टेड टू फॉर्म द टाइनी एक्रीशंस। एक्रीशंस का मीनिंग क्या है, अक्यूमुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्लाउड प्रेजेंट है उसमें से कुछ कुछ अक्यूमुलेट होकर छोटा छोटा जो बनाने लगे उसे क्या कहते हैं, एक्रीशंस, और वी कैन से अक्यूमुलेशंस। एंड देन दे फॉर्म्ड द क्लम्प। ओके, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, क्लम्प। and then they will form the finally the planet। ओके, धीमे धीमे उसमें जो है वो साइज इंक्रीज होने लगी, सबका कॉम्बिनेशन होता गया और उसकी साइज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती गई, एंड देन फाइनली द प्लैनेट वुड बी इवॉल्व्ड। ओके, नाउ द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस हीटेड द इमर्जिंग वर्ल्ड। अभी जो भी प्लैनेट सारे के सारे यहाँ पर जनरेट हुए उसमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी था। तो इस सारी की सारी प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से, और द एनर्जी रिलीज्ड बाय द रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके किसे कहते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है उसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकलते रहते हैं। ठीक है, सो द रेडिएशन के निकलने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, सो ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीके एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, इन दोनों ही एनर्जी की वजह से जो हमारी अर्थ इवॉल्व हुई थी, जब उसका अस्तित्व में अर्थ आया तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई था। ठीक है, इट वॉज एज अ फायरी हॉट मैग्मा। ठीक है, लाइक ऑफ फायर, फायर की तरह, अग्नि की तरह पूरी की पूरी हमारी अर्थ थी। ठीक है, फायरी हॉट मैग्मा। मैग्मा का मीनिंग क्या है, जो लावा होती है, ज्वालामुखी होता है, उसकी प्रकार हमारा पूरा का पूरा अर्थ था। ठीक है, देन द अर्थ कूल्ड ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता गया अर्थ में जो है वो कूलिंग की प्रोसेस हुई। ठीक है, कंटिन्यूअसली उसका टेम्परेचर डाउन होता गया, एंड देन द फाइनल अर्थ, अभी यहाँ पर जो हमारे अर्थ अभी इस समय पर प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर बीच में। ठीक है, बीच में यानी कि जिसे हम जमीन कहते हैं वो पोर्शन है, और आसपास यहाँ पर सारे का सारा एटमोस्फियर है। ठीक है, सो दिस मिडल पोर्शन इज मेड अप ऑफ द थ्री लेयर। द इनर मोस्ट इज द कोर। उसके आसपास का जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, मेंटल। एंड द आउटर मोस्ट लेयर और द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। ओके, दिस इज द core, this is the core, this is mantle and this is crust। okay, तीन लेयर का बना हुआ है अर्थ, and the core is made up of the metallic core, it is known as, because this is made up of the metals, then the outer layer mantle is made up of the rocks। okay, rocks यानी कि चट्टाने, पत्थर, उन सब की बनी हुई है दूसरा लेयर। and the third and outermost layer is the very thin lower density surface। ओके, जो सरफेस है हमारे अर्थ का वो एकदम पतला होगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट। ओके, नाउ द अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ का मीनिंग क्या है, जो पहले जब इवॉल्व हुई थी तब अर्थ किस प्रकार के प्रेजेंट थी। ओके, उस समय की जो अर्थ है उसे क्या कहते हैं, अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ वाज एज द मोल्टेन सरफेस।
मोल्टन सरफेस यानी कि पिघली हुई सरफेस, ठीक है, पूरा का पूरा कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसका, पूरा का पूरा मोल्टन सरफेस की तरह ही था। अंडर द इंटेंस बॉम्बार्डमेंट फ्रॉम द स्पेस, ठीक है, स्पेस में अर्थ प्रेजेंट थी, उसमें कंटिन्यूअसली उसके साथ बम्बार्डमेंट यानी कि અથડામણ शुरू थी। बहुत सारे एस्टेरॉइड थे, अदर ऑब्जेक्ट्स, वो सब अर्थ के साथ बम्बार्ड हो रहे थे, ठीक है। एस्टेरॉइड का मीनिंग है स्मॉल स्टार्स, ओके, जो स्मॉल स्टार प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स की बम्बार्डमेंट भी, दूसरे ऑब्जेक्ट की बम्बार्डमेंट, वो सब स्टार्ट थी, ठीक है। एंड आर थॉट टू हैव परसिस्टेड ओवर 500 मिलियन ईयर्स, ओके, 500 मिलियन ईयर्स तक ये बम्बार्डमेंट स्टार्ट रही अर्थ में। और ड्यू टू दिस बम्बार्डमेंट अर्थ का जो है वो कूलिंग कूलिंग हुआ, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐसी बम्बार्डमेंट हो रही थी और अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता गया एंड देन दी प्रेजेंट अर्थ वुड इवोल्व, ओके, इसमें से प्रेजेंट अर्थ अस्तित्व में आई। The water on this earth originated from the innumerous collisions with the icy comets and asteroids. भी वाटर कहाँ से आया, तो जो અથડામણ हो रही थी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की अर्थ के साथ, उसमें से एक था आईसी कॉमेट्स। कॉमेट्स का मीनिंग क्या है, जो पूछड़ियों तारो हम कहते हैं और धूमकेतु, ठीक है, उसका कॉमेट उसे कहते हैं। तो वो किसका बना होता है, आइस का। तो आइसी कॉमेट्स की અથડામણ हुई अर्थ के साथ, वहां से वाटर आया, ठीक है, अर्थ पर। एंड देन एस्टेरॉइड, दूसरे जो स्टार्स की અથડામણ हुई, उन सब की वजह से वाटर है वो अर्थ पर आया, ठीक है। एंड देन वोल्केनिक आउट गैसिंग, वोल्केनिक आउट गैसिंग, वोल्केनो में से जो भी गैस निकलता है, ज्वालामुखी में से, वोल्केनो का मीनिंग है ज्वालामुखी, ठीक है, तो ज्वालामुखी में से जो भी गैस निकलता है वहां से भी वाटर वेपर है वो अर्थ पर आती है, ठीक है। Then at that time, due to the heat, water would have only present only as the water vapor. ओके, जब अर्थ अस्तित्व में आई तब वाटर जो भी प्रेजेंट था वो किसके रूप में था, वाटर वेपर के रूप में, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर उस टाइम पर बहुत हाई था, ठीक है, इट वाज एज अ फायरी हॉट मैग्मा, ठीक है, फायरी हॉट मैग्मा के रूप में था। तो उसकी वजह से इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो वेपर के रूप में प्रेजेंट था, क्योंकि वाटर को लिक्विड के रूप में होने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लोअर देन दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री से अगर हाई टेम्परेचर हो तो वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम जब भी वाटर सबसे पहले अर्थ पर अस्तित्व में आया तो वो वेपर के रूप में ही था, उसमें से कंटिन्यूअसली अभी अर्थ का कूलिंग 100 डिग्री से कम हो गया, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होगा तभी वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में अस्तित्व में आएगा, ओके। नाउ द एंशिएंट सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म्ड अंडर द लिक्विड वाटर, ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स आर द टाइप ऑफ द रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड अंडर द वाटर और दैट आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द सेडिमेंटेशन, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन से जो भी रॉक बनता है उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। सो एंशिएंट सेडिमेंटरी रॉक्स, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है और उसके से क्या पता चलता है, दे वर फॉर्म्ड अंडर द लिक्विड वाटर, ठीक है, वो लिक्विड वाटर के अंदर फॉर्म हुए थे। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ था, जब भी रॉक अस्तित्व में आया था उस टाइम पर लिक्विड के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। Now the oldest sedimentary rocks are about the 3.86 billion years ago, ठीक है, जो पूरा सबसे पुराने सेडिमेंट्री रॉक डिस्कवर हुए हैं वो 3.86 बिलियन ईयर अगो के हैं, ठीक है, इतने सालों पुराने हम डिस्कवर कर पाए हैं। नो रॉक्स डेटिंग टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ हैव येट बीन डिस्कवर्ड, ओके, अर्थ के ओरिजिन से ही जो रॉक प्रेजेंट है इस प्रकार के कोई भी रॉक डिस्कवर नहीं हो चुके हो पाए हैं। दिस में बी बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, उस रॉक में से दूसरे रॉक में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, उसमें कोई रूपांतरण हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से पुराने जो भी ओरिजिन अर्थ के ओरिजिन के टाइम के रॉक है वो डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। Now the sedimentary composition of these rocks indicates that अभी इस जो सभी रॉक्स की जो कंपोजिशन है उसका, उसके ऊपर से क्या पता चलता है that by that time
अर्थ हैड एटलीस्ट कूल्ड सफिशिएंटली टू फॉर्म अर्ली ओशंस। ओके, जब भी इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा उस टाइम तक अर्थ का कूलिंग उतना हो चुका होगा कि ओशंस प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो चुका होगा। ठीक है, सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर अर्थ का हो चुका होगा, इसकी वजह से वहां पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट होगा और ये जो सभी रॉक्स जनरेट हुए हैं वो भी लिक्विड वाटर के अंदर ही जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो उनके कंपोजिशन से हमें ये पता चलता है कि जब भी ये रॉक फॉर्म हुए उस टाइम पर अर्थ पर ओशन प्रेजेंट थे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, 3.86 बिलियन ईयर अगो के हमारे पास रॉक है। ठीक है, इतने सालों पुराने रॉक हमने डिस्कवर किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इतने सालों पहले 3.86 बिलियन ईयर अगो वाटर अस्तित्व में आ चुका था अर्थ पर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, सारे ओशन है वो फॉर्म हो चुके थे। क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल जिरकॉन, अभी मिनरल के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर। ठीक है, तो उन क्रिस्टल्स के कंपोजिशन पर से भी हमें अर्थ की अर्ली कंडीशंस के बारे में हमें पता चलता है कि जब जब भी ये रॉक ये मिनरल्स के क्रिस्टल प्रेजेंट थे। ठीक है, क्रिस्टल अस्तित्व में आए थे, तो उस टाइम पर अर्थ की कंडीशन क्या थी, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अर्थ पर प्रेजेंट थे, इसके बारे में भी आइडिया आता है। ठीक है, Now the impurities trapped in the crystals and minerals, अभी ये जो क्रिस्टल है या फिर मिनरल या रॉक है, उन सब में जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उन सब से क्या पता चलता है, दे इंडिकेट द अर्थ कूल्ड मच अर्लियर देन प्रीवियसली बिलीव्ड। ठीक है, पहले के टाइम पे जो बिलीव करते थे कि अर्थ इतने सालों पहले कूल्ड हुई थी, उससे भी पहले वो कूल्ड हो चुकी थी। ये इन सब इम्प्यूरिटीज की वजह से पता चलता है। ठीक है, with solid crust forming and water condensed into the ocean। ठीक है, सॉलिड क्रस्ट हमने जो आगे बात की थी अर्थ के 3 लेयर के बारे में, तो सॉलिड क्रस्ट भी फॉर्म हो चुका था और वाटर कंडेंस्ड इनटू द ओशन, यानी कि वाटर वेपर में से वाटर लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका था उस टाइम तक। ठीक है, जितने बिलीव करते हैं उतने भी पहले से अर्थ कूल हो चुकी थी। The presence of liquid water implies that condition could have been compatible with the life within a couple of 100 million years after Earth was formed। ठीक है, अर्थ जब फॉर्म हुई थी, अर्थ जनरेट हुई थी, उसके कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स में ही क्या हुआ था, कुछ 100 मिलियन ईयर्स में ही अर्थ कूल हो चुकी थी और वहां पर लाइफ पॉसिबल थी। ठीक है, क्योंकि लिक्विड वाटर प्रेजेंट था, अभी लिक्विड वाटर आ गया, उसके बाद ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि लिक्विड वाटर वाटर वेपर में से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर 100 से नीचे हो। ठीक है, 100 से ऊपर टेम्परेचर हो तो वहां पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर क्या बताता है कि उस टाइम पर अर्थ की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और वो कब हुआ था, अर्थ के फॉर्मेशन से कुछ 100 मिलियन ईयर्स में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ किस प्रकार ओरिजिन हुई। अभी यहाँ पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, इसका मतलब अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और किस प्रकार लाइफ अर्थ पर जनरेट हुई थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज evolved in the earth। Okay, so students, if you have any doubt then please ask in the comment box। Thank you so much for watching this video।